राम राम गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के बारे में कि किस तरह से हम ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर को का हेल्प से जो भी डेटा ऑनलाइन आ रहा है या डेटाबेस से आ रहा है वो हमें पता नहीं रहता है कि कितना डेटा आ रहा है। अनलिमिटेड डेटा रहता है तो उसको हम लोग ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के हेल्प से यूज करते हुए उस डेटा को गेट कर सकते हैं और अपने डिजाइन्स में उसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूज करते हैं। तो हर बार की तरह से इस बार भी हमने एक ग्रिड व्यू बिल्डर नाम का एक डाट फाइल लिया है। ठीक है, और मटेरियल डॉट डाट जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लिया और एक क्लास नेम लिया है ग्रिड बिल्डर का नाम से, और ऐप बार एक दिया है जिसका नाम ग्रिड व्यू बिल्डर है, और एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बॉडी में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा डेटा स्टोर होता है जब डायनामिकली आता है। पर अब हम क्या करें कि एक स्टैटिक डेटा ही लेके देखते हैं। ठीक है, एक लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम मान लिया मैंने, डेटा दे दिया। अब इसको सिंपली क्या होता है कि एरे में स्टोर होता है जो भी डेटा। मान लिया अगर ऐसे लिख दिया और हमने एपीआई के थ्रू फेच कर रहे डाटा, तो अब क्या है कि इतना में ही काम खत्म हो जाएगा। आपका डेटा में जो डेटा नाम का आपने लिस्ट लिया है उसमें आपका स्टोर हो जाएगा सारा डेटा। पर अब हम क्या है कि आगे हम डायनामिकली भी देखेंगे, पर अब इस बार हम लोग स्टैटिक देख लेते हैं किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल इस तरह से डेटा हम लोग ले लेते हैं काफी सारे। ठीक है, मान लिया राम, लक्ष्मण, श्याम, राज, और मान लिया कोड स्टेपल हो गया, हेलो हो गया, भारत हो गया। ठीक है, ये हमारा लिस्ट है जो भी डेटाज है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिस्ट व्यू। अब यहाँ क्या है कि हमारा फिक्स डेटा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारा 7 डेटाज है। पर इन फ्यूचर हमारा क्या होगा कि लिस्ट अनलिमिटेड डेटा होंगे, तो उसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। सिंपली अब यहाँ पे हम बॉडी में अब आते हैं। अब कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली ग्रिड व्यू लिखेंगे, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर क्लास। ठीक है, बिल्डर हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ग्रिड डेलीगेट और आइटम बिल्डर। अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट और आइटम बिल्डर को डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो ग्रिड डेलीगेट में हमें सिंपली क्या करना रहता है, यहाँ पे एक स्लीवर ग्रिड डेलीगेट जो भी पैकेज है विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। अब इसको फंक्शन बनाना होगा। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीजें, एक इम्पोर्टेंट तो क्रॉस एक्सिस काउंट। यहाँ पे हमें डिफाइन करना रहता है कि कितना दिखाना है, एक एक रो में कितना ग्रिड, कितना डिजाइन दिखाना है। तो मान लिया मैं सिंपली यहाँ पे 2 दिखा लिखता हूँ। ठीक है, आगे चल कर हम इसका आउटपुट जब देखेंगे तब ये बेटर समझ में आएगा। सिंपली मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ मेन मेन चीजें। अब यहाँ आइटम बिल्डर में सिंपली हमें क्या करना है, एक कॉन्टेक्स्ट पास करना रहता है और एक इंडेक्स पास करना रहता है। ठीक है, अब इसके बाहर आया और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट क्या अब चालू होता है, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न हमें क्या करना होगा, कुछ भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये मैं यहाँ पे सिंपली एक कंटेनर अभी लेके देखता हूँ। ठीक है, कंटेनर हो गया। अब हमें कंटेनर के अंदर चाइल्ड पास करना होता है। चाइल्ड के अंदर मैं एक सिंपली टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर ये जो डेटा है, इस डेटा के अंदर जितना भी डेटा है उसको सारा को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर का यूज किया है। पिछले बार हमने क्या किया था, ग्रिड व्यू को बस यूज किया था। उसमें क्या हो रहा था कि फिक्स्ड डेटा होता है, पर इसमें फिक्स्ड डेटा नहीं होता है। ठीक है, एरेज में बहुत सारे डेटा स्टोर, अनलिमिटेड डेटा स्टोर होंगे, उसको हम लोग यूज करते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे, ये जो लिस्ट है इस डेटा को एक्सेस करेंगे और एरे में ना इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, बस हो गया। अब इससे क्या होगा कि इस लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा होगा उस सारा डेटा शो करेगा। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सिंपली चीजें तो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, ये सिंपली कुछ अच्छा सा डिजाइन नहीं लग रहा, पर हमारा डेटा फेच हो चुका है। अब इसको कुछ अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कंटेनर का विड्थ 50 मैंने दे दिया और हाइट 50 दे दिया। ठीक है, अब विजिबल, अच्छा विजिबल के लिए एक कलर दे देते हैं कंटेनर का, कलर्स डॉट हम अपना ग्रीन ही दे देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, हमारा आउटपुट तो आया है पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारा ग्रिड व्यू है कि बस एक स्क्रीन है। ठीक है, तो उसके लिए ग्रिड व्यू के लिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है, जैसे यहाँ पे एक पैडिंग रहता है, पैडिंग यहाँ पे एज इनसेट्स डॉट ऑल में 10। अब इससे भी आपका ग्रिड व्यू नहीं दिखेगा, ये बस हमने पैडिंग दिया है चारों साइड से। ठीक है, ये एक पैडिंग है चारों साइड से। अब यहाँ पे आते हैं मेन सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, जहाँ पे हमने पास किया है यहाँ पे हमें देना रहता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग और मेन एक्सिस स्पेसिंग। ठीक है, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग में अगर मैंने सिंपली 5 दिया तो देख लेते हैं अब क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। ये देखिए, अब ये क्रॉस एक्सिस में एक 5 का स्पेस आ गया। ठीक है, अब हमें इस एक्सिस में भी मेन एक्सिस जो है यहाँ भी हमें गैप चाहिए ताकि हमारा ग्रिड व्यू प्रॉपर दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन एक्सिस पास करेंगे, मेन एक्सिस स्पेसिंग में 5। अब ये कुछ ग्रिड व्यू सा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे एरर्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज अच्छा ओके, हमने यहाँ मेन प्रॉपर्टी देना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे आइटम काउंट देना रहता है। आइटम काउंट में हमें क्या करना रहता है कि बताना रहता है कि कितना काउंट, कितना डेटास दिखाना है। पर हमें क्या है कि यहाँ पे लिस्ट में जितना भी डेटा स्टोर है वो सारा दिखाना है। तो यहाँ पे आइटम काउंट में आपको डेटा डॉट लेंथ इसको पास करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, ये हमारा सारा डेटा पास हो गया। ठीक है, राम लक्ष्मण श्याम राज कांस्टेबल हेलो भारत। ओके, अब इसको थोड़ा ना टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं, सेंटर। ठीक हो गया, अब इसको यहाँ पास कर देते हैं, इसको रिलोड करते हैं। अब ये प्रॉपर हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर में जो भी डेटाज है वो प्रॉपर शो कर रहा है। अब ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया। अब अगला क्या होता है कि हम इमेज को भी दिखाना चाह रहे हैं, मान लिया। ठीक है, तो आप इमेज को किस तरह से दिखा सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑनलाइन इमेज है जो जिसका लिंक मेरे पास है, आप कोई सा भी लिंक अपना रख सकते हैं सिंपली। तो मैं इसको इस सब को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना वो ऑनलाइन इमेज का जो लिंक है उसको मैं पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सेम फोटोज को बार बार लिंक पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट। तो आप अब इसमें अलग अलग इमेजेस भी दे सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इमेज को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। एक कंटेनर को हटा के यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे इमेज डॉट डॉट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या सिंपली करना रहता है, ये जो डेटा है, डेटा में जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं डेटा डॉट लेंथ करना रहता है। ठीक है, नहीं
डेटा और यहाँ पे इंडेक्स पास करना रहेगा ना, ठीक है, इंडेक्स और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारा एक ही इमेज आया, क्यों? ओके ओके, यहाँ पे हमने कॉमाज नहीं दिया है, ठीक है। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा सारा इमेजेस आ गया है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजों से भी एरर आ जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसको ना फिट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है फिट करके, फिर यहाँ पे बॉक्स फिट आता है। बॉक्स फिट डॉट फिल या कवर जो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने फिल किया, तो ये कुछ प्रॉपर अभी दिखने लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इमेज को भी कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।